हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सीरीज कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स कैसे बनते हैं, कौन सी स्टेजेस हैं जिसके द्वारा स्पर्म्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनिक सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का बनना, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, मेल गैमीट भी बोल सकते हैं। कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं बाय स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। अब स्पर्मेटोगोनिया इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया जो सिंगुलर है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम और जो प्लूरल है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। तो जो सबसे पुराना सेल है, द मोस्ट प्रिमिटिव सेल है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं, हम इसको प्रिकर्सर सेल भी बोल सकते हैं। जर्म सेल का मतलब है ऐसा सेल जिसके अंदर कैपेबिलिटी है स्पर्म्स में डेवलप होने की। ओके, देन ईच स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 स्पर्म सेल, है ना। तो हर स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड रिमेन्स इवन एट ओल्ड एज, है ना। तो काफ़ी ओल्ड एज तक भी ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस का लोकेशन देखें तो ये कहाँ बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस, है ना। तो टेस्टिस के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर बहुत से कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस में भी कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो अब अगर हम इसका ड्यूरेशन देखें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, टोटल 74 डेज लगते हैं स्पर्म्स को बनने में फ्रॉम द प्रिमिटिव जर्म सेल, है ना। तो 74 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है इट इज टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब अगर हम इसकी स्टेजेस देखें तो 4 स्टेजेस हैं स्पर्म्स के फॉर्मेशन की। जो पहली है दैट इज स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, जिसमें स्पर्म्स प्रोलिफरेट करते हैं। सेकेंड है स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्पर्म्स की ग्रोथ होती है इसमें। तीसरी है स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। और जो चौथी स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें स्पर्म्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो एक एक करके अब हम इसको पढ़ेंगे। तो जो पहली स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनियम कंटेन डिप्लॉयड दैट इज 2n दैट इज 46 क्रोमोसोम्स। तो टोटल क्रोमोसोम्स टोटल किसी भी पर्सन के अंदर 46 होते हैं। अगर 2n है दैट इज डिप्लॉयड, है ना। तो 46 इट इज अ डिप्लॉयड नंबर। इसका अगर आधा होगा तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो कि हमारा सबसे प्रिमिटिव सेल है, इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है कहाँ अटैच होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये अटैच होते हैं। एंड दे डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए यहाँ पे, नाउ हियर लुक हियर, है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो हमारा पहला सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, जिसके अंदर 2n यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है इनटू टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये देखिए आप, ये दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। दीज आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो डिवीजन होता है ये माइटोटिक होता है, यानी कि जो डिप्लॉयड नंबर है इसमें जो सेल्स हैं टाइप ए और टाइप बी सेल, ये भी 2n नंबर को ही कैरी करते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। अब जो 2 सेल बने हमारे टाइप ए एंड टाइप बी सेल, इसमें से टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब देखिए, जो टाइप ए सेल बना है तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा से ये स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि फर्दर ये आगे का जो टाइप बी सेल्स हैं उसमें कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। लेकिन जो टाइप बी सेल है इसके अंदर अब माइटोटिक डिवीजन होता है एंड इट डिवाइड्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
अब माइटोटिक डिवीजन है तो यहाँ पे एक और सेल होगा, लेकिन हम क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो हम एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। तो जो टाइप बी सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, और आपको मालूम है कि जब भी माइटोटिक डिवीजन होता है तो जो नंबर है वो सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे भी 2n है डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये थी पहली स्टेज, दैट इज स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये टाइप ए और टाइप बी सेल में डिवाइड होता है। टाइप बी सेल माइटोटिकली डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोज एंड नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, है ना। तो जो स्टेज 2 है ये प्रोलिफरेशन की स्टेज हो गई यहाँ तक। अब ये वाली जो स्टेज है दिस इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका जो इसकी ग्रोथ होती है और इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता। अब जो तीसरी है दैट इज स्टेज ऑफ मैच्यूरेशन। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय फर्स्ट meiotic division and receives haploid that is 23 number of chromosomes। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोटिकली डिवाइड करता है मियोसिस 1 के द्वारा। इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो डिप्लॉयड नंबर है इट इज रिड्यूस टू हाफ। आपको मालूम होगा जो मियोसिस 1 है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर रिड्यूस टू हाफ, है ना। तो डिप्लॉयड इज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। देन each secondary spermatocyte undergoes second meiotic division resulting in a spermatid। अब आप देखें ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिवाइड करेंगे मियोसिस के माध्यम से, बट दिस प्रोसेस इज मियोसिस 2, है ना। तो मियोसिस 2 के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो ये क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड्स एंड दे कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस थी इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ मैच्यूरेशन। लास्ट स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं होता, और ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स के अंदर होती है। स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो अब इनके अंदर बेसिकली ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में एक स्टेप और होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिनेशन, और ये क्या होता है, process by which the mature sperms are released from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule, है ना। तो ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं ये फाइनली ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिनेशन। अब इस डायग्राम को देखें आप, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसी बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेल्स ऑफ सर्टोली। तो ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं इनके अंदर ये जो स्टेप्स हो रहे हैं वो सेम स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है ना, इट इज टेकिंग प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो सबसे बाहर वाला सेल है इट इज स्पर्मेटोगोनियम, ये किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देन थर्ड लेयर इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटिड्स के अंदर, है ना। अब स्पर्मेटिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये मेच्योर होंगे और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। और जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं तो ये सर्टोली सेल्स के द्वारा ये जो ल्यूमन है दिस इज द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसके अंदर ये रिलीज होते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिनेशन, ठीक है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ दूसरे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, और इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो देखें आप यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो बेसिकली 3 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
देन सर्टोली सेल जो कि हमने अभी देखे, दी सेल्स ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो हार्मोन्स में कौन से आएगा? सबसे पहला आएगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH. GnRH, it act on gonadotrophins and stimulate synthesis and release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from anterior pituitary. अब आपको मालूम होगा ये चीज़ कि जो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स है कहाँ बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और अब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, 3 हार्मोन्स रिलीज करती है. पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. इन दोनों हार्मोन्स को हम इकट्ठा गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं. इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को भी ये रिलीज करता है, और ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अब FSH और LH बन गए, तो दूसरा हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. करता क्या है ये हार्मोन? ये हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में एंड स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, है ना. तो ये कहाँ एक्ट करता है ये हार्मोन? इट एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, और ये हेल्प करता है इन द प्रोलिफरेशन. ये वाली जो स्टेप है प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियम. तो इनिशियल स्टेजेस में जो ये हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लेडिक सेल्स एंड हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना. लेडिक सेल्स हमारे कहाँ थे? ये जो बीच बीच में सेल्स हैं ये लेडिक सेल्स हैं. तो इन लेडिक सेल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. और अब ये लेडिक सेल्स क्या रिलीज करेंगे? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, और ये जो FSH था हमारा, ये कहाँ एक्ट कर रहा था? ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा था, और सर्टोली सेल्स पे जब ये एक्ट करता है तो ये 3 हार्मोन्स को रिलीज करता है, इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड एक्टिविन. एस्ट्रोजन हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस. इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है, जिससे FSH का सिक्रीशन कम हो. और जो एक्टिविन है ये FSH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है. ठीक है, तो हमने GnRH के बारे में पढ़ लिया, FSH पढ़ लिया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पढ़ लिया. चौथा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. कहाँ से बनता है ये बनता है लेडिग सेल्स ऑफ टेस्टिस, है ना. ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, और इसका काम क्या होता है? स्पर्म डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन. तो स्पर्म्स को डेवलप भी करेगा और उसका मैच्योरेशन में भी ये काम करता है. अब इसके अलावा अदर हार्मोन्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, यू कैन सी हियर, देन ग्रोथ हार्मोन, देन एक्टिविन एंड देन इनहिबिन, है ना. तो इनका भी जो रोल है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है. अब इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा जो सर्टोली सेल्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स. तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ये रिलीज करते हैं. इनका काम क्या होता है? विच मेंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका लेवल भी तो बनाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद में इसका लेवल कम हो जाएगा. तो इसके लेवल को मेंटेन करने का काम करा जाता है बाय द सर्टोली सेल्स बाय एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, है ना, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ये बना रहे. ठीक है, इसके अलावा दे सपोर्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो स्पर्म्स का ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको डेवलप होने के लिए एज वेल एज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल्स. और इसके साथ साथ में दे रिलीज स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना. तो जब पूरे ये मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योर होने के बाद में ये फाइनली कहाँ रिलीज हो जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में. प्रोसेस आपको मालूम ही है, प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिनेशन. तो स्पर्मिनेशन के लिए भी जो सर्टोली सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, और लास्ट में अगर अदर फैक्टर्स देखें तो टेम्परेचर की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हैम्पर हो सकती है, क्योंकि स्पर्म्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अच्छी तरीके से एक्ट कर सकते हैं. अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो वो स्पर्म्स को किल कर सकता है. कुछ ड्रग्स हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर सकती हैं. देन रेडिएशंस हैं एंड देन जेनेटिक फैक्टर, दीज ऑल्सो रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना. तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बेसिकली
स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, कहाँ होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन कौन सी स्टेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, देन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।